गुजारिश कर हिंदुस्तान के लुकन आज स्टेटस पर गुजारिश कर लुकन है तो नीर रिपोर्टर हिंदुस्तान समझदार हिंदुस्तान कौम अमिस समझायू है अगर 307 कोशरस नुक अगर 5 कोशरस नुक अगर बाबरी मस्जिद जाए मंदिर बनाओ हदा मैंने हिंदुस्तान के भाया तो क्या फायदा हुआ हमसे नहीं है एजेंडा छो यह जनाब इंटरनेशनल मार्केट में अगर वनकस विदाउट यह वेट वगैरह टैक्स वाले 15 रुपये यह तिल लीटर डीजल लीटर वनकस अगर ना कनम ये गो बाकी यह जन शीतन गई 55 रुपये 55 तो गई 55 रुपये जनाब अली टैक्स गो यम चीज सोरे टैक्स यह कोर मोदी सरकार अम दोप बह कर जनाब अली सोरे ये ठीक एक्टिविटी आज अम खत कर इलेक्शन मूजूब उमर साहब अम मूजूब फेरन क्या उमर साहब पीर पंचाल या चिनाब वैली या यह कश्मीर के डिस्ट्रिक्टन मज गसन क्या ना सिर्फ अमे खतर कि कशिस पज वनकस यकजा गन तमि चीज खतर हक कॉन्स्टिट्यूशन मज दर्ज हिंदुस्तान के हम कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है 5 अगस्त 2019 में यहाँ पे एब्रोगेट किया गया वो हक हमारा 370-35A जो हमारा आईन में हक था। ये हम हिंदुस्तान के आईन में बात करते हैं, ये पाकिस्तान के आईन में नहीं था, अमेरिका के आईन में नहीं था, चाइना के आईन में नहीं था और ये इलीगली इसको एब्रोगेट किया गया और हम अपना वो हक वापस मांगते हैं, स्टेटहुड वापस मांगते हैं। जिस स्टेट को अपग्रेड किया जाना चाहिए था उसको डिग्रेड किया गया, उसको यूटी बनाया गया, तितर बितर किया गया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुझे बताओ कि वर्ल्ड के किसी भी कानून में मुझे ये दिखाओ कि किसी भी कानून में स्टेट से अब डिग्रेड करके यूटी बनाया गया। रहमान लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उमर साहब का जो दौरा है वो इसी बात पर है। हम कोई इलेक्शन के बारे में आज बात नहीं करते हैं, न हम इलेक्शन की तैयारी में हैं और इलेक्शन जब भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार है। हम बात करते हैं कि लोगों को अवेयर करे, जो 370 हो 300 जिस तरीके से फार्मर लॉज इन्होंने रिपील किए उसी तरीके से इसको भी रिपील करना चाहिए। आज उमर साहब का मुद्दा और मकसद यही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा यही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 साल हुए इस पार्टी को और 90 साल तक जिंदा हम न कभी झुके हैं, इंशाअल्लाह रहमान न कभी झुकेंगे।